नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूं आज आपको झुंझुनू जिले के पचलंगी ग्राम पंचायत में हमें काफ़ी दिनों से एक शिकायत मिल रही थी। शिकायत क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक मामला होता है फरवरी 12 तारीख का। 12 तारीख आप देख सकते हैं, ये जांगीड़ परिवार रहता है जो सिरोही रोड में दिखाऊंगा। एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये आप देख सकते हैं सिरोही रोड जो सामने दिख रही है, यहाँ एक जांगीड़ परिवार रहता है और जांगीड़ परिवार दो रहते हैं। यहाँ सामने का जो मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने मंदिर है जो श्री राम भक्त हनुमान का मंदिर है, और हनुमान का जो मंदिर है उसके सामने जस्ट आप देख सकते हैं किस तरह से मशीनें लगी हुई हैं और रास्ता है वो बिल्कुल पैक किया हुआ है। न यहाँ कोई दूसरा आदमी जो या परिवार है वो पूजा पाठ करने के लिए जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ कमियां भी यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, किस तरह से जो प्रशासन ने अपनी मनमर्जी की है। ये आप देख सकते हैं जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से अगला जो पीड़ित परिवार है 12 फीट का रास्ता देने के लिए तैयार है, और इसके अंदर यहाँ के जो पटवारी होते हैं उन्होंने यहाँ से आगे से इस रास्ते को 14 फुट दिखाया गया है, और पीछे की जो साइड में दिखा रहा हूं आपको सामने की, उसको 21 फुट दिखाया गया है। जबकि ये यहाँ काफी दिनों से मामला चल रहा था, और यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं, ये यहाँ पीड़ित परिवार रहता है, और सामने जो आप देख सकते हैं जिन्होंने दबंगाई कर रखी है, एक प्रशासन को भी दबा रखा है। कहीं ना कहीं पहुंच और अप्रोच काफी लंबी जो नजर आती है, काफी पकड़ नजर आती है। लेकिन मैं एक बार कहना चाहूंगा आपको सभी को, क्योंकि ऐसे कई मामले देखे होंगे आपने, लेकिन जब प्रशासन ही इस तरह के मामलों को दबा देता है, पीड़ित परिवार को दबाया जाता है। पीड़ित परिवार को 12 फरवरी की रात को यहां से उदयपुर वाटी थाने की पुलिस आती है और अपनी दबंगाई दिखा के रात को 9 बजे बिना वारंट के घर में घुसती है और मारपीट करके यहां से जो पीड़ित होते हैं उनको अंडरवियर और बनियान के अंदर उठा के लेके जाती है, और उनके साथ में जो सलूक होता है वो भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जो पीड़ित हैं उनसे। आखिरकार में जब पीड़ित रास्ता देने के लिए तैयार है, इतना दबा हुआ है, इतना डरा हुआ है वो परिवार, कि आपको एक एक जो इनके कागजात हैं वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह से उसके ऊपर मोहर लगी हुई है। बल्कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं, काफी जो लोग बसे हुए हैं, पीछे तक की ये जो कॉलोनी बसी हुई है, ये कॉलोनी काफी पुरानी है, और यहाँ जो लोग समझाइश करने के लिए आए थे उनके साथ में भी किस तरह से धक्का मुक्की की जाती है और किस तरह से बेइज्जत करके निकाला जाता है। यानी प्रशासन का कोई डर नहीं है। आज लोगों ने सोचा था कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार आने के बाद में भजनलाल जी की सरकार है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको ऐसे कई मामले रोज नजर आते होंगे, रोज मीडिया के ऊपर देखते होंगे। वैसा ही एक मामला ये है, यहाँ का जो पीड़ित परिवार है उससे भी मैं रूबरू करवाऊंगा। ये आप देख सकते हैं 14 फीट का रास्ता अगला परिवार देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी किस तरह से इस परिवार को डराया गया, धमकाया गया, और इस परिवार की हालत ऐसी कर दी गई। एक जो बूढ़ी माताजी थी, उसको जिस रात 12 फरवरी की रात जो इनके पोतों को, बच्चों को उठा के लेके गई थी पुलिस, उसी के बाद में उस माताजी का कलेजा उठ गया, यानी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो हो गई, और वो माताजी भी इस दुनिया से चल बसी। काफ़ी उन्होंने सेवाएं की और काफ़ी उसको हॉस्पिटल में भी लेके गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो माताराम नहीं बच पाई। ऐसी इस परिवार की हालत है, ऐसा ये परिवार सहमा हुआ है, ऐसा ये परिवार है वो दहशत में है। आज हम इस पीड़ित परिवार से भी आपको मिलाएंगे, क्योंकि आज भी उनकी आंखों के अंदर आंसू हैं, और जो ऐसे जो परिवार हैं और ऐसा जो प्रशासन है वो इससे हिंदुस्तान के जो कानून में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले होते हैं जो न्याय मांगने पे भी नहीं मिलता है, और वो न्याय की गुहार लगाते रह जाते हैं। वो जाएं तो जाएं किसके पास में, क्योंकि अप्रोच वाले जो लोग होते हैं उनकी अप्रोच ऊपर तक होती है, पुलिस प्रशासन तक होती है, एमएलए तक होती है, यहाँ के जो दबंग लोग होते हैं उन तक होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए होते हैं। आज इस पीड़ित परिवार से हम मिलाएंगे आपको, जो पीड़ित हमारे साथ में हैं।
सुभाष जी, क्या मामला हुआ था 12 तारीख को? आप रास्ता देने के लिए भी तैयार हैं, रास्ता भी दे रहे थे, और उसके बावजूद भी आपको क्यों तकलीफें दी गई थी? साहब, हमने रास्ता पहले से बोल रखा था और अभी बोल रहे हैं, और हमने 12 फुट का रास्ता या 15 फुट का रास्ता देने के लिए तैयार है। वायर है पीछे, लाइट है, फिर भी रात को 12 बजे, रात को 9:36 पर प्रशासन आया था जी। और मेरे भाई और भाई का लड़के को रात को। कौन सा प्रशासन आया था? कौन आए थे लोग? सीआई आया था उदयपुर वाटी से। क्या नाम था? कस्तूरी लाल वर्मा जी, श्री लाल शर्मा कस्तूरी लाल वर्मा। अच्छा, कस्तूरी लाल जी वर्मा। कस्तूरी लाल जी वर्मा आए थे और मेरे भाई और मेरे भाई के लड़के को रात को अंडरवियर में लेके गए उदयपुर वाटी जी। और रात को हमने गए थे, पर रात को नहीं छोड़े। फिर सुबह हमने कोर्ट द्वारा छुटवा के लेके आए थे, कोर्ट द्वारा छुटवा के लेके आए थे। और फिर ये नाजायज से प्रशासन को बुलाते हैं और फिर हमारे को दबाव देते हैं और डराते हैं, और हमने रास्ता देने के लिए तैयार हैं, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। हमारी जमीन के अंदर से 12 फुट का रास्ता दे रहे हैं। जी जी। और रास्ता आगे से क्लियर है। ये पीड़ित हैं जी। क्या नाम है सर आपका? सर रमेश नाम है मेरा। अच्छा। मैं रात को 12 फरवरी को रात को 9:30 बजे सो रहा था कमरे में, खाना वीना खा के। हमने इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं की। वहाँ से प्रशासन आया और बाकी मेरे पिताजी थे अंदर सो रहे थे, वो बाहर आ गए कि भाई देखने के लिए कौन आया है क्या नहीं। अंदर से उठा के अंदर से पुलिस आई और घर में घुस के रात को 9:30 बजे और हमको उठा के लेके गया। उस समय मैं कपड़े भी नहीं पहना जी, मैं खाली बनियान में था। एक ट्रोसर आता है उसमें खाली खाना खा के सो रहा था। पैर में चप्पल भी नहीं थी। चप्पल भी नहीं थी, हमको पहनने भी नहीं दिया। मेरे इनको पिताजी रास्ता चाहिए, आप रास्ता देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग 10 फुट का रास्ता या 11 फुट का जो भी रास्ता इनको चाहिए, रीजनेबल होता है वो हम आपने दे तो रहे लिख के भी दे रखा है कि ले लो आप रास्ता। हैं। ले लो 11 फुट का ले लो, 10 फुट का ले लो, 12 फुट का ले लो, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ दी जा रही है। बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसके बावजूद भी मेरी दादी थी, हमको लेके गया कस्तूरी लाल वर्मा जो सीआई है उदयपुर वाटी का। वो किसी के दबाव में आके किया है कि कुछ भी किया है, लेकिन आपकी छवि खराब की गई उसमें। बिल्कुल, उसमें पूरे हम गांव में ऐसी हो गई कि भाई चलो यहाँ पे वो आया। ये लोगों के पास फिलहाल शुभकरण का पावर है। अच्छा, शुभकरण वहाँ से, शुभकरण जो है विधायक था पहले। अच्छा अच्छा। वो शुभकरण की वजह से इधर प्रशासन में इनको भेजते इधर। तो इधर आके हमको रात को उठा के लेके गए, थाने में जाके हमको धमकाया, इतनी धमकियां लगाई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हमारे घर में घुस के कस्तूरी लाल वर्मा सीआई ने हमको गाली गलौज की। अच्छा, और उठा के लेके और रात को उठा के लेके गए। इसके बावजूद भी हम लोग कुछ बोले नहीं थाने के अंदर, और वहाँ जाके हमको इतना टॉर्चर किया कि पूछो मत। मार पिटाई नहीं की, लेकिन गाली गलौज से बात की। और रात को हमको छोड़ना था 11 बजे, लेकिन हमको शाम को 5 बजे किसी के दबाव में आके उन्होंने 5 बजे हमारी वेल करवाई। हम घर पे आए। तो हमसे यही गुहार है कि हमको क्यों परेशान किया जा रहा है? हम लोग पहले से ही परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। हम बोल रहे हैं रास्ता देने के लिए तैयार हैं, और रास्ता इनको जितना चाहिए उतना ये दे सकते हैं। इन्होंने ये भी कह दिया, और उसके बावजूद भी इनको परेशान किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पीछे जो मंदिर है, पीछे आप देख सकते हैं मंदिर तक के जो इन्होंने पैक कर रखा है, पूरा शेड के ऊपर कब्जा कर रखा है, शेड डाल के। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए पीछे का जो नज़ारा है, वो मंदिर को भी आगे मशीनें वगैरह लगा के पूरा पैक कर रखा है, और पूजा पाठ तक नहीं की जाती है यहाँ।